CH25 माँ बेटी माफिया फॉक्स गैंग लीडर। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यूज दीजिए प्लीज। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कॉलेज के पहले दिन ही इतनी परेशान, आखिर क्या बात है? कार में बैठने के बाद माही ने अपनी बेटी पर थोड़ा गौर किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी का मूड थोड़ा आज ऑफ था। इसलिए उसने तुरंत मजाक करते हुए ही उसका मूड ठीक करने की सोचा। कुछ नहीं मॉम, बस यूं ही कॉलेज के बारे में कुछ सोच रही थी। यू नो न समथिंग। हम तो बस इधर उधर की बातों से परेशान हैं, अपने अकडू डैड की क्यूट सी प्रिंसेस। काजल की बात सुनकर माही ने उसके गाल खींचते हुए और उसका कर अपनी गोद में रखते हुए प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। हमेशा की तरह काजल आज भी माही की गोद में अपना सर रखकर आंखें बंद करते हुए लेट गई। लेकिन जैसे ही उसने माही की बात सुनी तो उसने मुंह बनाते हुए उसकी ओर देखा और फिर अपने मुंह का पाउट बनाते हुए और नकली गुस्सा करते हुए रणवीर को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए बोला, मॉम आप हमारे बीच में डैड को मत लाइए, और वैसे भी आप मेरे डैड को इस तरह अकडू नहीं बोल सकती, वो तो कितने हैंडसम और डैशिंग है। अपने डैड के बारे में बातें करते हुए काजल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे देखकर हिसाब पता चल रहा था कि वो रणवीर से कितना ज्यादा प्यार करती थी। वही माही रणवीर के लिए अपनी बेटी का प्यार देखकर थोड़ी जेलस थी। लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसकी बेटी अपने पिता से कितना ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन फिर माही की आंखों के सामने एक छोटी बच्ची की धुंधली तस्वीर घूम गई। उसके साथ लगभग ऐसा इन बीते 17 सालों से होता आया था। लेकिन माही अपने आप को संभाल लेती थी। उसने अपनी बेटी की आखिरी तस्वीर भी नहीं देखी थी, क्योंकि उसके होश में आने से पहले ही घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। उसे पता था कि रणवीर के पास उसकी बेटी की तस्वीर जरूर होगी, लेकिन रणवीर ने जानबूझकर उसे नहीं दिखाया, क्योंकि उसे पता था तस्वीर देखने के बाद माही खुद को शायद नहीं संभाल पाती। अपनी इस बेटी को देखकर हर बार माही को अपनी दूसरी बेटी की याद आई जाती थी। वो लम्हा होता था जब माही को अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन और दर्द महसूस होता था। लगभग में 17 सालों से माही अपने अंदर यही दर्द छुपा कर बैठी थी। लेकिन फिर अचानक उसने खुद को संभाला और अपनी बेटी की ओर देखा। उसे पता चल गया था कि उसने उसे उदास देख लिया, इसलिए उसने उसका ध्यान बटाने के लिए मुस्कुरा कर बोला, ओह ऐसा है, और नहीं तो क्या, आज भी बाहर निकलते हैं तो लड़कियों की लाइन लग जाती है उनके पीछे। इनफैक्ट लोग उन्हें मेरा बड़ा भाई समझ लेते हैं। कई बार तो कई लड़कियां मुझे उनका नंबर भी मांग लेती हैं। क्या? माही ने जब उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तब काजल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने पिछली बात को इग्नोर करते हुए आगे अपनी बात पूरी की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना हाथ अपने सर पर मारते हुए अपनी जीभ दांतों तले दबते हुए अफसोस भरी आवाज में बोली, ओह गॉड, ये क्या बोल दिया? क्या अभी अभी तुमने जो कहा वो सच है? अपनी बेटी को देखते हुए माही ने नकली गुस्सा करते हुए शक भरी नजरों से देखा और फिर पूछते हुए उससे गुस्से में बोली। वही अपनी मां को इस तरह गुस्से में देखकर काजल को अब अपनी ही कही हुई बात पर अफसोस होने लगा। उसने अपना सर पीट लिया और खुद से बड़बड़ाते हुए रणवीर के लिए भगवान से दुआ करने लगी। दरअसल एक बार दोनों बाहर गए थे तो ऐसा हुआ था, लेकिन फिर रणवीर ने उसे बारे में काजल को अपनी मॉम से बताने को मना किया था। लेकिन आज अनजाने में काजल के मुंह से वही निकल गया जिसे बताने के लिए रणवीर ने मना किया था। माही को गुस्से में देखकर काजल तुरंत सीधी बैठ गई और उसने उसकी ओर देखते हुए खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए बोली, अरे मॉम मेरी बात पर इतना ध्यान मत दीजिए, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझसे झूठ मत बोलो,
आखिर तुम्हारे मुंह से ऐसे ही कोई बात थोड़ी निकल सकती है। इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही ना। चिंता मत करो, अब इसका जवाब तुम्हारा बाप ही शाम को आकर देगा मुझे। इसलिए मैं सोचूं आजकल बूढ़े के कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं आ गए हैं। आए भी क्यों नहीं, आखिरकार बुढ़ापे में जवानी जो सूझ रही है उन्हें। काजल की बात सुनकर माही ने गुस्से और जेलेसी से गुस्से में रणवीर को इमेजिन किया। कहने को तो भले ही रणवीर और माही की शादी को इतने साल हो गए थे, लेकिन आज भी दोनों किसी शादीशुदा नहीं जोड़े की तरह एक दूसरे को लेकर पॉजेसिव थे। दोनों के बीच आज भी नए शादीशुदा जोड़े की तरह रोमांस, प्यार और नोक-झोंक बरकरार थी। बल्कि कभी कभी तो माहिर मेहर और काजल को ही अपने मॉम डैड पर यकीन नहीं होता था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उन्हें खुशी भी थी कि उनके मॉम डैड एक अच्छे रिलेशनशिप में कई सालों से मौजूद थे। आखिरकार किसी भी कपल के लिए इतने सालों तक इस प्यार को बरकरार रख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था, वो भी आज के जमाने में जहां पर लोग अपनी शादी को कुछ सालों तक ही नहीं संभाल पाते। वहां पर उनके मॉम डैड ने भरपूर प्यार और केयर और अपनी फैमिली को एक साथ मिलकर उन्होंने संभाला। दोनों को ही देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इनकी शादी को इतने साल बीत गए। माही अब रणवीर के ऊपर भड़क चुकी थी और काजल इस बात को बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसे पता था रणवीर उसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसे रणवीर के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि माही अब रणवीर को बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाली थी। ऐसा काजल आज नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार देख चुकी थी। शेरगिल ज्वेलर्स ऑफ डायमंड वर्ल्ड। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, लेकिन उसका काम में आज मन ही नहीं लग रहा था। बहुत फोकस करने के बाद भी जब उसकी मां काम में नहीं लगा, तो उसने लैपटॉप बंद किया और कुर्सी से अपना सर टिक कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। आखिर कौन है जिसने मुझे, फॉक्स माफिया गैंग लीडर यानी मुझे, मेरा ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया। बस एक बार मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल जाए, फिर उसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। शायद उसको पता नहीं है कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। दरअसल एक बार फिर से उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, वो भी इस शख्स द्वारा जिसने पहले ही उसे रिजेक्ट कर दिया था, कि इस नाम के बारे में पूरा डार्क वेब जानता था। आदित्य भी इस नाम से भली भांति परिचित था, लेकिन उसका ईगो कहाँ उसे किसी के सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। 26 आदित्य का हाथ धोकर के पीछे पड़ना। 26 आदित्य का हाथ धोकर के पीछे पड़ना। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़। आदित्य काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। हालांकि उसने अपने गुस्से को काबू में करना बहुत ही पहले सीख लिया था। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर सामने टेबल पर रखे अपने फ़ोन को उठाकर उसने किसी को कॉल मिलाया। हेलो, अपनी सारी सोर्सेस लगाओ और के की पूरी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना शुरू करो। जितना पैसा चाहिए और जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े सब लगाओ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द उसके बारे में सब कुछ जानना है, मतलब सब कुछ। सामने से फ़ोन रिसीव होते ही इधर से आदित्य ने सामने वाले की बात सुने बगैर ही अपना ऑर्डर देना शुरू कर दिया। सामने वाला आदमी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी सांस लेने की आवाज़ इस तरफ साफ सुनाई दे रही थी। आदित्य की बात खत्म होने के बाद उसे हिम्मत करते हुए अपनी आवाज़ में घबराहट के साथ पूछा, लेकिन सर ऐसा करना इम्पॉसिबल है। कई माफिया गैंग लीडर्स ने उसकी रियल आइडेंटिटी खोजने के बारे में सोच और यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट भी किया, बट ऐसा करना इम्पॉसिबल था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानना है, मतलब जानना ही है, कुछ भी करो। अब बहुत हो गया बार बार कांटेक्ट करके मदद मांगना। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है।
उसे आदमी की बात सुनकर अपने चेहरे पर गंभीरता के साथ अपनी ठंडी आवाज में आदित्य ने सामने वाले शख्स को ऑर्डर देते हुए कहा। सामने वाला शख्स भी आदित्य की रग रग से वाकिफ था, लेकिन फिर भी उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। लेकिन उसकी बात आदित्य कहाँ सुनने वाला था, जो अपने मॉम डैड की भी जल्दी नहीं सुनता था। वो अपने किसी आदमी की बात कहाँ सुनता, इसलिए उसने तुरंत उसकी बात को काटते हुए अपना ऑर्डर सुनते हुए अपनी ठंडी और डरावनी आवाज में कहा। उधर वाला शख्स काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था कि उधर से एक एक्साइटमेंट और खुशी भरी आवाज आदित्य के कान में पड़ी। सर, मेरे पास उसका पता लगाने के लिए एक रास्ता है। वॉट? उस शख्स की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रियल आइडेंटिटी का पता लगाने का कोई रास्ता मिल गया था। लेकिन शुरुआत में आदित्य थोड़ा कंफ्यूज हुआ, इसलिए उसने हल्के गुस्से में गुर्राते हुए सामने वाले शख्स से कहा। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में उसे शख्स की कही हुई बात दोबारा गूंजी और अचानक ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सामने वाले शख्स से बिना एक पल की भी देरी के किए बगैर बोला, बॉस, अगर हमने ये काम अकेले करने की सोची तो हम पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी क्यों लोगों ने की आइडेंटिटी का पता लगाने के लिए अपने सारे रिसोर्सेस खर्च किए, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। इस रिजल्ट आया भी तो सिर्फ उनके रिसोर्सेस वेस्ट होने का। पहले तो आदित्य की आंखों में चमक आ गई थी सामने वाले शख्स की बात सुनकर, लेकिन जब उसने अपनी गोल गोल बातें घुमानी शुरू की तो उसका गुस्सा बढ़ गया। इसलिए उसने लगभग दांत पीसते हुए अपनी डरावनी और का जाने वाली आवाज में सामने वाली शख्स से ठंडी आप भरते हुए बोला, क्या तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है? अपनी बात सीधे सीधे बोलो, यू गोल गोल घूमना बंद करो, वरना तुम और तुम्हारी फैमिली रातों रात कहाँ गायब हो जाएंगे, इस बात का अंदाजा तुम्हें खुद भी नहीं होगा। सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सामने वाले शख्स की बात सुनकर जब आदित्य इरिटेट होने लगा तब उसने गुस्से में कहा, लेकिन जब सामने वाले शख्स ने आदित्य की बात सुनी तो उसकी जान हलक में आ गई। उसने तूने तो माफ़ी मांगते हुए अपनी बात रखी। आदित्य ने उसे आगे बोलने को कहा, तब उसने लंबी आ भरते हुए अपनी बात को आगे कहना जारी रखा। सर, क्यों ना हम बाकी माफिया गैंग लीडर्स के साथ हाथ मिलाकर की रियल आइडेंटिटी का पता लगाएं। अगर हम अकेले कुछ भी करेंगे तो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन अगर डार्क वेब की सबसे पावरफुल फोर्सेस और माफिया गैंग लीडर्स एक साथ मिलकर एक ही चीज पर फोकस करें तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब कोई भी नहीं। सामने वाले शख्स की आवाज सुनकर और उसकी कही हुई बात सुनकर आदित्य कुछ पल के लिए अपनी जगह पर फ्रिज हो गया। उसने कई बार की रियल आइडेंटिटी का पता लगाने के बारे में सोचा था, लेकिन कभी भी किसी के भी दिमाग ये ख्याल भूल कर भी नहीं आया था, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया में सब अपने में ही लगे हुए थे। सब अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। कोई भी किसी के भी साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था, क्योंकि सबको अपनी ही पड़ी थी। क्या हमारा आइडिया काम करेगा? क्योंकि डार्क वेब की दुनिया में कोई भी किसी के भी साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है। अपनी खोई हुई आवाज में ही कुछ सोचते हुए आदित्य ने सामने वाले शख्स से सवाल करते हुए पूछा। सामने वाले शख्स आदित्य का भरोसेमंद आदमी था, जिसे सालों से कम का तजुर्बा था, इसलिए उसने अपने तजुर्बे के हिसाब से बताते हुए आगे कहा, सर, डार्क वेब की दुनिया में ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता कि कोई भी किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, लेकिन इस बार बात सभी के प्रॉफिट की है कि वो शख्सियत है जिसने डार्क वेब की दुनिया में इन कुछ सालों में तहलका मचा दिया है। इतना कहते हुए उसने एक ठंडी आह भरी और फिर अपनी बात आगे जारी रखते हुए आगे बोला। वही आदित्य अभी भी बड़े गौर से सामने वाले शख्स की बात सुनते हुए अपनी कुर्सी पर सीधे बैठा हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सभी उसकी रियल आइडेंटिटी जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि टॉप 1 पर भी आने वाली ड्रैगन माफिया गैंग लीडर भी इस बात की पुष्टि कई सालों से करना चाहता है।
क्योंकि उसे भी के की उतनी ही जरूरत है जितनी डार्क वेब के हर एक शख्स को और पावर से पावरफुल गैंग को। वो हर गैंग उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, जो आज की जनरेशन में भी काफी ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल के लिए आप ड्रैगन माफिया गैंग लीडर को ही ले लो। सामने वाले शख्स की बात सुनकर आदित्य की भौहें सिकुड़ गई कि तभी अचानक सामने वाले शख्स ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोला, बिल्कुल सही बॉस, जो आप समझ रहे हैं मैं वही कहना चाहता हूँ। बस आपको थोड़ा समझते हुए कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत है। बस उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मनाना होगा आपको, उनकी सहमति, और उसके बाद के की रियल आइडेंटिटी आपके सामने। सामने वाले शख्स की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक शांत मगर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी मुस्कान कोई नॉर्मल मुस्कान नहीं थी। वो एक तिरछी मुस्कान थी जो किसी जीत का संकेत थी। फोन काटने से पहले उसने सामने वाले शख्स से सिर्फ कुछ ही शब्द कहे, सभी को इन्फॉर्म करो और एक मीटिंग रखो। कुछ भी करो, लेकिन वहां पर हर एक माफिया गैंग का लीडर और हर एक इम्पोर्टेंट शख्स मौजूद होना ही चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी भनक का को बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। ओके बॉस, यू डोंट टी वरी, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। आदित्य की बातें सुनने के बाद सामने वाले शख्स ने इतना ही कहा था कि आदित्य ने बिना सुने ही फोन कट कर दिया। आदित्य अब बाकी माफिया गैंग लीडर के साथ मिलकर यानी कनक की रियल आइडेंटिटी का पता लगाने का डिसाइड कर चुके हैं। अब क्या होगा कहानी में जानना बाद ही एक्साइटिंग होगा। आज का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अपने रिव्यूज देना ना भूले प्लीज़ यार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हो रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो मैं इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। प्लीज़ यार, तो प्लीज़ स्टोरी को सपोर्ट कीजिए प्लीज़।